आज के क्लास में बेटा ये है बेसिक्स ऑफ मैथ्स और क्लास सेकेंड। इट डज नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर क्लास। स्टूडेंट्स ऑफ 8th 9th 10th सब जो है वो एक साथ देखेंगे। केस में जो है क्या है कि हमने क्या सीखना है कि बीच में जो कैलकुलेशन आ जाती है उन कैलकुलेशन को हम कैसे परफॉर्म करें। हमारा टॉपिक आज का सिर्फ ये। इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं बताऊंगा, इसमें रिकैप लिखेंगे हम। सबसे पहले जो पिछली क्लास था उसका रिवीजन करेंगे हम। देन आज के जो हम टॉपिक सीखेंगे, मैं बहुत यूजुअली देखता हूं बच्चे जो है ना कि मुझे P अपॉन Q को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सही। फिर डेसिमल में मैंने फंक्शन सीखना है। डेसिमल में सीखना है क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसका मल्टीप्लीकेशन, उसका जो है डिवीजन सीखना है। करेक्ट ना बेटा? मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या सिखाया था, फ्रैक्शन का सारे फंक्शन सिखाए थे मैंने। ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सिखाया था मैंने। रिकैप में मैं वो भी बताने वाला हूं। और फिर P अपॉन Q बताऊंगा मैं आज का नया टॉपिक, यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट करना। फिर डेसिमल का ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। फिर मैं सिखाऊंगा आपको कि डेसिमल को कैसे P अपॉन Q में कन्वर्ट किया जाए। दोनों टॉपिक जो है वो किसमें है, 8th क्लास तक खत्म हो जाते हैं दोनों, लेकिन 9th थोड़ा सा ऐसे एडवांस करके देता है इन दोनों को। करेक्ट? देन वी विल हैव टू लर्न, हमने भी सीखना है कि इसमें हमने डेसिमल सीख लिया, ये सीख लिया। थोड़ा सा बताऊंगा कि परसेंटेज क्या है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है, इसकी परसेंटेज की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है। तीसरा हम उसके बाद पढ़ेंगे कौन सा, बोर्ड मार्क्स का रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? बोर्ड मार्क्स पढ़ेंगे। बोर्ड मार्क्स में मतलब क्या होता है कि आपको अगर एक ही सवाल के अंदर कई सारे निशान दे दिए, आपको मल्टीप्लाई दे दिया, डिवाइड दे दिया, ये सारी चीजें दे दी, कैसे करोगे। फिर हम आएंगे और हम पढ़ेंगे क्या, ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में देखो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, लाइंस एंड एंगल्स। ये 9th में पूरा टॉपिक है, 8th में पूरा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स के नाम से ज्योमेट्री के अंदर। देन हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल को बहुत वास्ट तौर पे पढ़ेंगे कि ट्रायंगल होता कैसा है। देन वी विल स्टडी सर्कल, हम सर्कल को पढ़ेंगे। एंड देन वी स्टडी क्या, क्वाड्रिलेटरल। किसको पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल को पढ़ेंगे। करेक्ट? दिस इज। अभी यूट्यूब से क्वेरी आई कि जो है कि सर आप हिंदी भी बता दें करें सारी चीजों में, तो वेरी वेरी क्लियरली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे नो बडी बिलोंग्स टू हिंदी मीडियम, दैट्स वाई आपने खुद चेक करना है इसकी हिंदी क्या होगी। आई नो हिंदी ऑफ एवरीथिंग, राइट, बिकॉज आई एम फ्रॉम यूपी और मैंने दोनों बाइलिंगुअल पढ़ा है। लेकिन मैं अभी ये भी नहीं बता सकता कि बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं बाइलिंगुअल में, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम हैविंग ओनली वन लैंग्वेज। तो यूट्यूब पे एक क्वेरी आई है मेरे पास कि जो है कि सर दोनों लैंग्वेज में बताओ, तो दोनों लैंग्वेज यू हैव टू सर्च आउट, राइट। आई एम टेलिंग ओनली, आई एम टीचिंग दिस बैच। ये जो बैठे हैं वीडियो तो मैंने साथ में बना रहा हूँ, राइट। तो मैं इनको बढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे से अपलोड करता हूँ फॉर माय स्टूडेंट्स ओनली, राइट। सो प्लीज अगर आपको किसी को भी यूट्यूब पे जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन्हें लगता है ये बाइलिंगुअल होनी चाहिए थी, आप थोड़ा सा काम करो, आप खुद से सर्च करो कि इसकी हिंदी क्या होगी। करेक्ट? और बाकी चीजें सारी मैं बता दूंगा। यहाँ पे देखिए बेटा, देन वी हैव टू रिवाइज। सबसे पहले बताओ बेटा, मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में, किसमें, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था रोहित प्लस विराट करके सिखाया था। चलो देखो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर पहला फॉर्मूला, x माइनस वाई का होल स्क्वायर दूसरा फॉर्मूला, x प्लस वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई ये फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले वो हैं जिनमें स्क्वायर काम करता है। फिर आया क्यूब वाले फॉर्मूले। क्यूब वाले फॉर्मूले में सबसे पहले x प्लस वाई का होल क्यूब, दूसरा x माइनस वाई का होल क्यूब, और तीसरा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, चौथा है x क्यूब माइनस वाई क्यूब। करेक्ट ना बेटा? फिर आता है एक फॉर्मूला, इसमें आता है x प्लस ए और x प्लस बी। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि 10th क्लास के बच्चों को जब उन्हें ये आइडेंटिटीज का इस्तेमाल हर एक में करना है, अलजेब्रा में भी करना है और अरिथमेटिक में भी करना है, और 10th क्लास के स्टूडेंट्स नहीं जानते ये वाली बात। उन्हें लगता है कि हमारी 10th की मैथ्स कमजोर है। नहीं, 10th की और 9th की मैथ्स कमजोर नहीं होती, ये बहुत ईजी चीजें हैं। होता क्या है, हमारे बेसिक्स कमजोर होते हैं, इसलिए हमारी सारी मैथ्स क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। करेक्ट ना बेटा? तो सबसे पहले देखो मैं बताऊंगा, आप मेरे साथ साथ करेंगे। ये क्या चीज है, ये अलजेब्रा है। क्या बेटा? मैंने लास्ट वीडियो में आपको रोहित और विराट करके दिखाया था, इसमें विराट प्लस रोहित का होल स्क्वायर कराया था मैंने। आज मैं बोला हूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट। जो नहीं जानते हो ना, दे मस्ट नो। 8th क्लास के बच्चों को जरूर जानना चाहिए। अब 9th में जाते हो, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यही होती है, 8th में तो है ये इंपॉर्टेंट चीज। तो बेटा क्या, x का स्क्वायर देखो, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस दो की मल्टीप्लाई पहले से और दूसरे से। ऐसे देखो, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस दो की मल्टीप्लाई पहले और दूसरे से। इधर क्या होगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। आपने देखा बेटा,
यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, फिर भी क्या हुआ, यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर भी जो है क्या आया, प्लस आया, और यहाँ पर भी प्लस आया, करेक्ट ना। बस यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, देख लिया बेटा, दोनों में फर्क कहां पर आया, सिर्फ इस जगह पर आया, करेक्ट। फिर आया क्या, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, आपने क्या किया, पहले का स्क्वायर कर दिया, फिर दूसरे का स्क्वायर कर दिया। फिर आया x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो आपने पहले का होल स्क्वायर, दूसरे का होल स्क्वायर, तीसरे का होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, और तीसरा है 2 इंटू जेड इंटू एक्स। इसका मतलब क्या, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 की मल्टीप्लाई पहले और दूसरे से, फिर 2 की मल्टीप्लाई दूसरे से और तीसरे से, फिर 2 की मल्टीप्लाई तीसरे से और पहले से, करेक्ट ना बेटा। फिर आ जाओ देखो x प्लस, आप क्या करोगे, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 की मल्टीप्लाई पहले की दूसरे की ब्रैकेट में है पहला और दूसरा। आप इसको और आसान करने के लिए एक और तरीका लिख सकते हैं बेटा, देखो और कैसे लिख सकते हैं, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, बोलो बेटा, और प्लस प्लस 3 इंटू पहला 2 बार, पहले की मल्टीप्लाई 2 बार इंटू तीसरा दूसरा, फिर 3 की मल्टीप्लाई पहला इंटू दूसरा। बताओ बेटा क्या होगा, पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। बेटा इसे और आसान करके लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, बोलो, पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब माइनस 3 इंटू पहला इंटू दूसरा, और प्लस 3 इंटू पहला इंटू दूसरा, करेक्ट। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बेटा जब भी हम क्या होता है, दो चीजें हैं, दोनों पे क्या है, क्यूब है, दोनों पे क्यूब है, तो क्या होगा बेटा, आप क्या करोगे, 2 ब्रैकेट बनाओगे, एक छोटी ब्रैकेट एक थोड़ी बड़ी ब्रैकेट। इस वाले में तो क्यूब लगा है, होल क्यूब नहीं है, एक्स पे क्यूब अलग, फिर माइनस फिर वाई का क्यूब, यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट बना लो बेटा इस तरीके से। आप क्या करोगे, पहली ब्रैकेट में दोनों को वैसे ही जोड़ दो जैसे हैं, एक्स प्लस वाई, ये क्या है, एक्स माइनस वाई, दोनों को संग में कंपैरेटिवली बता रहा हूं, दोनों को एक साथ। क्या किया मैंने बेटा, देखो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। दूसरे में क्या करोगे बेटा, दूसरे में आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही है, करेक्ट ना बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आप ले लोगे एक बार माइनस एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे फिर प्लस होगा एक्स इंटू वाई। बताओ दोनों फॉर्मूले में माइनस कितनी बार है, एक बार, प्लस वाले में लास्ट में जाकर और माइनस वाले में शुरू में, करेक्ट ना बेटा। अब बताओ क्या है, अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म में पहला टर्म दोनों ब्रैकेट का सेम है, क्या बोला मैंने बेटा, दोनों ब्रैकेट का पहला टर्म क्या है, सेम है, दोनों ब्रैकेट्स का पहला टर्म सेम है, तो क्या होगा बेटा, आप उसी का स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, जो अलग अलग वाले हैं उनकी एक्स से मल्टीप्लाई और फिर ए इंटू, देखें बेटा, अब मैं इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को मैं कन्वर्ट करता हूं किसमें, रैशनल नंबर्स में, मैं अरिथमेटिक में लाता हूं इसको, सही। मैंने क्या किया बेटा, जहां पे x था वहां पे मैंने √2 लिख लिया, जहां पे y था मैंने वहां पे √3 लिख लिया, और मैंने उस पर कर दिया √3 पहले √y √2, और मैंने उसका होल स्क्वायर कर दिया। देखना बेटा क्या ये इस आइडेंटिटी से मिलता है, सब बच्चे चेक करो क्या ये इससे मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, पहले टर्म का स्क्वायर, बोलो बेटा इसमें क्या किया था, पहले टर्म का स्क्वायर, पहले टर्म कौन है, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2, क्या हो जाएगा बेटा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3, स्क्वायर से रूट कट गया 2 प्लस 2 हो गया, और बेटा यहाँ पे √3 की √3 अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो रूट का कितना हो गया 6, 3 और 2 कितना हो गया 5 प्लस 2 √6, क्या जुड़ जाएंगे 5 और 2 7 हो जाएंगे, नहीं क्यों, 5 में कुछ नहीं लगा, 2 के साथ √6 लगा, तो ये दोनों कैसे हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए। दूसरा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, बता बेटा पहले किसका होगा, √3 का स्क्वायर माइनस प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2, बता बेटा √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, कैसे कट गया ये, इससे ये कट गया स्क्वायर से, तो 2 आ गया माइनस 2 √6, क्या हो गया 5 माइनस 2 √6, 5 से 2 घटा दूं क्या, क्यों, कैसे टर्म्स हैं, अनलाइक, कैसे टर्म्स हैं, अच्छा तो च्युइंगम जो खा रहे हैं वो च्युइंगम खाते रहे, लेकिन मुंह ज्यादा ना चलाएं, क्योंकि हमारा ना ब्रेन उस वक्त हार्ड हो जाता है, तो हम जो है जॉब्स अपने जो है ना रगड़ते हैं। अच्छा बेटा, तो जो भी बच्चे च्युइंगम खा रहे हैं, एक अच्छा आता है च्युइंगम खा के, नॉट एन इशू, अच्छा 1 रुपए का पूरा वसूल करके जाओ, 2 रुपए वाला और ज्यादा वसूल करो, कल तक चलाना, ठीक है बेटा। √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2, क्या होगा बेटा, बता 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स में कैसे कैसे है बेटा, सेम, एक में सेम है और एक में यानी टर्म सेम है, एक जगह प्लस में एक जगह माइनस में, तो क्या हो गया √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया ऐसे ही कट गया, ऐसे ही कट गया, 3 माइनस 2 बराबर, करेक्ट ना। फिर मैंने क्या किया बेटा, देखो √3 प्लस √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर कर दिया, बता बेटा अब इसमें कितने टर्म्स हैं, 3, बता क्या होगा
पहले बता, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, बोल ना, हाँ का स्क्वायर बोल, हाँ फिर क्या होगा, ये हो गया तीनों के स्क्वायर हो गया, अब क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई, √3 इंटू माइनस 3 आएगा √2 प्लस 2 इंटू √2 इंटू √5 प्लस 2 इंटू √5 इंटू रूट कितना 3, सही है, कितना होगा बेटा, ये कट गया 3, इससे ही कट गया 2, इससे ही कट गया 5, इससे बेटा 2 √6 प्लस 2 √10 प्लस 2 √15, करेक्ट ना बेटा। अब देखो क्या हो जाएगा, 3 to 5 3 to 7 5 12 प्लस 2 समय से कॉमन ले लिया तो क्या बचा बेटा, √6 प्लस √10 प्लस √15, हाँ बेटा कितना होगा, अरे वाह 10 होगा, क्या 10 में 2 जुड़ जाएगा, वेरी गुड, दिस इज आंसर। कैन यू डू इट एवरीथिंग लाइक दिस, ऐसे सारी चीजें हो जाएंगी ना। और हमेशा क्या होता है, जब भी हम रैशनल नंबर पे जाते हैं बेटा, तो वहां पे होता क्या है, वो अरिथमेटिक और अलजेब्रा दोनों को मैच कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, दोनों को मर्ज कर दिया उन्होंने दोनों को। और अब क्या होगा बेटा, आपसे वो ऐसे क्वेश्चन करेंगे, अरिथमेटिक के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसमें आइडेंटिटीज कौन सी लगेंगे, अलजेब्रा वाली, ऐसे हो रहा है ना, अलजेब्रा वाली आइडेंटिटीज लग रही है यहाँ पर, है ना बेटा। अपने आप से ट्राई करना बेटा, अपने आप से ट्राई करना, √3 प्लस √2 का होल क्यूब, √3 माइनस √2 का होल क्यूब, √3 का होल क्यूब माइनस √2 का होल क्यूब, और √3 का होल क्यूब प्लस √2 का होल क्यूब, करेक्ट ना बेटा। इट इज टू बी डन, नहीं अभी नहीं, अब बाद में करना खुद से। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो वाले बच्चे जो है वीडियो को पॉज करके इन सवालों को सॉल्व जरूर करना। मैथ्स आपकी ब्रिलियंसी में, मैथ्स में और आप में सिर्फ इतना फर्क है कि आपकी बेसिक्स, आपको सिंसियर होना पड़ेगा। हम जब पढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं बेटा, अड़चने मिलती हैं, और ये बहुत एक फिजिकल क्लास वाला टीचर बता सकता है कि जो है ना, कि 5 अगर बच्चे बैठे तो 5 का मूड डिफरेंट होता है, एक आध बच्चा तो ये होता पूरा जो पैर आगे तक पीछे होता है। तो प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज सारे बच्चे, चाहे आप यूट्यूब पे देखो चाहे यहाँ पे देखो, पढ़ते वक्त थोड़ा सिंसियर होता, अच्छा चीजों को अच्छा बुरा, क्या सही है क्या गलत है, खुद से पहचानो। अच्छा बेटा, नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट वन। जानते हैं कि डेसिमल है क्या बच्चों, अब हमारा टॉपिक है डेसिमल। डेसिमल होता क्या है, सबसे पहले बात कि कहां एग्जिस्ट करता है, ये होता कैसा है। इट्स नॉट अ टॉपिक, मैंने किसी किताब में से इसे कमेंट्री नहीं सुना है इसके ऊपर कि उसने लिखा हो कि ये होता क्या है, लेकिन डेसिमल मुझे ऐसा लगता है, एंड आई देखो डेसिमल बेटा ये क्या चीज है, ये नंबर लाइन है, इसमें क्या होता है बेटा 0, इधर -1 -2, इधर +1 +2 +3। आपको मैंने कहा कि 3 को डिनोट करो, आप 3 डिनोट कर दोगे, ये है 3। आप देखते होगे, आप इन दोनों के बीच में 0 और 1 के बीच में कई सारे निशान हो सकते हैं। कभी कुछ स्केल पे आप देखोगे 100 लाइनें बनी हैं बीच में, कुछ पे देखोगे 10 बनी है, कुछ में 1000 भी बना सकते हैं, अगर माइक्रोस में स्कोप से देखा जाए वो तो 1000 लाख भी बना सकते हैं, यानी हो सकते हैं, बहुत सारी गुंजाइशें हैं यहाँ पर। तो हम 10 को जानते हैं, हम 10 हिस्से कर लेते हैं इसके, है ना, तो पॉइंट में हम जानते हैं। तो डेसिमल कहाँ होता है बताओ बेटा, डेसिमल कभी इधर नहीं हो सकता, जो नेगेटिव होते हैं ना, डेसिमल इधर लाई नहीं कर सकता, सबसे पहले सुन लो, इधर लाई नहीं करेगा, सही। डेसिमल हमेशा होता क्या है, डेसिमल हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, 0 1 के। हो सकता है अगर मैं नेगेटिव में लेता हूं, लेकिन जो वैल्यू है उसकी वो क्या होगी, 0 और 1 के बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में। पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में, नेगेटिव है तो 0 -1 के बीच में। हमेशा जो लाई करेगा बेटा, यहाँ पे लाई करेगा। हम नेगेटिव वाली बात को भूल जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, 0 और 1 के बीच में कौन लाई करता है, डेसिमल लाई करता है। डेसिमल का मतलब क्या है, डेसिमल का मतलब है कि डेसिमल वो नंबर है जो बड़ा होगा किससे, 0 से। हमें डेसिमल की जरूरत ही तब पड़ी जब कोई नंबर 0 से बड़ा होगा और वो नंबर 1 से छोटा होगा। अगर 0 के बराबर है तो हमें डेसिमल की जरूरत नहीं है, अगर वो 1 के बराबर है तो हमें डेसिमल की जरूरत नहीं है। डेसिमल की जरूरत होती ही तब है, डेसिमल एक हिस्सा है, 0 से 1 के बीच का कोई सा भी हिस्सा हो सकता है डेसिमल। तो डेसिमल लाई करता है किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, करेक्ट। मैंने कहा एक सेब, 1 एप्पल, अभी 1 एप्पल है तो ऑब्वियसली है कि ये यहां पर आ गया एप्पल, और मुझे कहना था 0.25 एप्पल। अब क्या कहूंगा, तो बताओ ये 0.25 एप्पल क्या एक एप्पल है, ये क्या एक से ज्यादा है, एक से कैसा है, और ना होने से ज्यादा है, तो 0 से ज्यादा है, 1 से कम है, इसलिए दिस इज कॉल्ड क्या, डेसिमल। ये डेसिमल कहलाएगा। और हम क्या करते हैं, डेसिमल को जब प्रेजेंट करते हैं तो डेसिमल को जो है प्रेजेंट, डेसिमल की वैल्यू जो है वो कहां पे होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, करेक्ट ना।
तो डेसिमल जो है कहां पे होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। डेसिमल आता कैसे, या तो मैं डायरेक्ट ऐसे बोल दूं या P/Q को कन्वर्ट करूं किसमें, डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट होता है, देखिए बेटा 1/2 है। अब 1/2 को क्या लिखोगे बेटा, 1 को डिवाइड करोगे किससे, 2 से। बताओ 1 बड़ा है 2 बड़ा, जो डिवाइड कर रहा है वो बड़ा है। और हम सीखते क्या है बेटा, 2 1 2, सबसे छोटा नंबर क्या सीखते हैं, 2 1 2। अब हमें लाना है कितना, 1। तो बेटा हम क्या करेंगे, इस 1 को डिवाइड करने के लिए हमने ऊपर 0 पॉइंट लगा दिया। क्या लगाया, पॉइंट लगाया। इस पॉइंट लगने की वजह से मैथ्स कहता है 0 बढ़ा दो। हमने यहाँ पे क्या बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया। कितना हो गया, 10। 2 5 तो 1/2 की वैल्यू क्या है बेटा, तो 1/2 डेसिमल में क्या है बेटा, 0.5। क्या है बेटा, 0.5 है। अच्छा आप देखते हैं कि देखो, अब देखो डेसिमल और ये फ्रैक्शन दोनों का रिलेशन कैसा है, बहुत एग्जैक्ट साफ रिलेशन है। आप 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। अच्छा इसलिए देखो क्या होता है बेटा, ये बताओ ये कितनी चीज है बेटा, पूरी एक चीज है, एक चीज है 1 है ना। आप इसको क्या कहोगे, 1। किसमें, फ्रैक्शन में क्या कहोगे, और डेसिमल में क्या कहोगे बताओ। डेसिमल में भी इसको क्या कहोगे, इसे 1/1 कह सकते हो, फ्रैक्शन में से 1.0 कह सकते हो। बात एक ही। तो इसमें ना तो डेसिमल ना तो फ्रैक्शन की जरूरत थी ना डेसिमल की। चलो अब बेटा मैंने क्या किया देखना, इसको मैंने एग्जैक्ट कैसा कर दिया, तो क्या कहूंगा, आधा। आधा को बोलते हैं 1/2। ठीक है, बताओ बेटा 1/2 कैसे लिखूंगा फ्रैक्शन में, 1/2 0.5। ठीक है, फिर आया तो बेटा मैंने क्या किया, कितने हिस्से कर दिए बेटा, चौथाई कर दिया। चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई को बोलते हैं 1/4। क्या बोलेंगे बेटा, 1/4। तो क्या लिखूंगा, 1/4 का मतलब क्या, 0.25। ठीक है। अच्छा मैंने यहां पे कहा देखो बेटा, ये पूरा लिया और मैंने यहां पर अब कितने हिस्से कर दिए बेटा, 3 हिस्से। तो इसे क्या बोलोगे, 1/3। 1/3 का मतलब क्या हो गया, 1/3। 1/3 का मतलब 0.3333। और कैसे लिख सकता हूं, 0.3 बार। क्या लिख सकता हूं, फिर से देखो बेटा, यहां पर ये दोनों जो मैंने शेड नहीं किए, ये कौन है, 2/3। क्या है बेटा, जो मैंने शेड कर दिया वो क्या है बेटा, जो शेड किया वो कितना है, 1/3। और ये दोनों कितने हैं, 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 नहीं, 2/3। इट इज ग्रामर, 2/3 है ये। और 2/3 को 2/3 बोला मैंने, 0.6666 या 0.6 पे बार। हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं बेटा। ठीक है, यहां पे मैंने क्या बोला बेटा, ये से मैंने जो है वो ये शेड कर दिया। ये शेड करने वाला कितना था, 1/4। शेडेड कितना है बेटा, और नॉन शेडेड कितना है बताओ बेटा। शेडेड हिस्सा कितना है बेटा, 1/4। 1/4 जो हमने शेड किया वो 1/4 है। 1/4 का मतलब 0.25। ये देखो नॉन शेडेड कितना है बेटा, नॉन शेडेड है कितना, 3/4। कितना है बेटा, और 3/4 को मैं क्या लिखूंगा, 3/4 का मतलब 0.75। अच्छा 3/4 हिंदी ने, इंग्लिश ने लिखी मैंने, क्या लिखूंगा, 3/4। करेक्ट ना, दिस इज कॉल्ड। अच्छा रुपीस में बताओ बेटा, करेंसी बताओ, हमारी करेंसी में से क्या कहोगे आप, ये है 1 कितना, 1 रुपी। अच्छा देखो शॉर्ट फॉर्म ज्यादातर लोग गलत लिखते हैं, वो RS बना देते हैं रुपए के लिए, लेकिन जब 1 रुपी होता है तो क्या लिखते हैं, RE1। RE1 दो होंगे तो RS2, RS3, RS4। जब 1 को क्या लिखोगे, अच्छा ये कितना है बेटा, ये कितना है, हाफ रुपी। इसका 50 पैसे, ये 25 पैसे, ये कितना है, 33 पैसे लगभग ऐसे। ये दोनों ज्यादा थोड़े। तो ये हमारा क्या है, डेसिमल है। डेसिमल एग्जिस्ट कब होता है बेटा, डेसिमल एग्जिस्ट तब होता है जब कोई चीज 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। ठीक है, नाउ वी विल लर्न द फंक्शंस और ऑपरेशंस इन डेसिमल। ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, हम सीखेंगे किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। तो सबसे पहले हमने बात की देखो प्लस करना है। प्लस क्यों हो रहे हैं बेटा, क्योंकि तीन नंबर हैं यहाँ पर, 0.25, एक नंबर ये और एक नंबर ये, और तीनों किसके हैं, प्लस के। इसलिए प्लस नहीं हो रहे कि मैं कह रहा हूं, और इसलिए प्लस नहीं हो रहे कि यहाँ पे बीच में प्लस लगाए, नहीं, इसलिए प्लस हो रहे हैं कि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। और मैंने क्या बताया था, सेम साइंस गेट एडेड। और ये ऐड इसलिए हो रहे हैं कि सब जो है नंबर्स हैं, यानी लाइक टर्म्स हैं। क्या है, लाइक टर्म्स हैं। अगर बीच में एक्स होता तो नहीं जुड़ता उसके अंदर वो, है ना बेटा। तो लाइक टर्म्स हैं, सेम साइन है, इसलिए ऐड हो रहे हैं। मैंने क्या किया बेटा, यहां पर देखो 2 तरीके होते हैं, ये हमें बचपन में सिखाया जाता है
एक होता है हॉरिजॉन्टल वे, क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल वे, और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है बेटा, 0.25 है प्लस 475 पॉइंट, मैंने इसके आगे 0 बढ़ा दिया। अच्छा एक चीज और, मैंने सबसे पहले देखा पॉइंट के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स कितने हैं, यहां पर हैं 1 2 3 4 5, करेक्ट ना। तो इसके बाद तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स हैं, उन दोनों के पास नहीं है, उन दोनों के पास मैंने पॉइंट के बाद 5 डिजिट लिखने हैं। कैसे बेटा, 0.25 के आगे 5 डिजिट, 3 0 बढ़ा दिए, हो गए 5, वो वाला 5 नहीं, प्लस 475.000 5 कर दी मैंने, 2.46789 ये 5 है, वेरी गुड। अब देखो बेटा पॉइंट के बाद वाले गिनती जो है ऐड करना शुरू करो। पॉइंट के ये पहले वाले पूरे नंबर होते हैं जो हंड्रेड्स में होते हैं, टेंस में होते हैं, ये पॉइंट के बाद वाले नंबर है, करेक्ट। पहला नंबर देखो, पहला ये है फर्स्ट रैंक पे, ये इधर फर्स्ट पे ये है और इधर फर्स्ट पे ये 900, कितना हो गया 9, फर्स्ट वाला। सेकंड रैंक पे कौन है 8, सेकंड पे यहाँ कौन है 0, सेकंड पे कौन है 0, तो 8008 सेकंड वाला आ गया। थर्ड पे यहाँ कौन है 7, थर्ड पे यहाँ कौन है 0, थर्ड पे यहाँ कौन है 0, तो कितना हो गया 7, थर्ड वाला आ गया। फिर आ गया बेटा सेकंड वाला, सेकंड पे कौन है 6, सेकंड पे कौन है 0, सेकंड पे कौन है 5, तो 6 और 5 11 का 1, कौन से नंबर वाला आ गया, सेकंड वाला। 1 कैरी हुआ फर्स्ट वाले में चला गया, 1 और 4 5, यहाँ पे कौन है 0, यहाँ पे कौन है 2, 5 और 2 7, कोई कैरी नहीं आया। अब आ जाओ किस पे, पॉइंट के बाद वाले नंबर पे। पॉइंट के बाद बेटा देखो वंस पे कौन है, इधर वंस है, इधर वंस है, इसमें वंस पे 0 है, तो 5 और 2 कितना हो गया 7। यहाँ पे कुछ है, टेंस और 100 में कुछ है, देखना बेटा कहीं और कुछ नहीं है। यहाँ पे टेंस और 100 में 47 है, मैंने पूरा वो लिख दिया। हाँ ये है, ठीक है, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे बेटा, पॉइंट डेसिमल के इधर वाले जोड़ दिए मैंने, ये वाले और डेसिमल के इधर वाले, करेक्ट ना बेटा। डेसिमल के मैक्सिमम कितने थे 5, इधर भी 5 आ गए। अब मैं इसको जोड़ूंगा कैसे, वर्टिकली मैंने क्या किया 0.25 लिखा, और बेटा मैंने देखो मैंने मैक्सिमम देखा, मैंने डेसिमल के राइट हैंड पे देखा मैक्सिमम कितने डिजिट्स हैं, और लेफ्ट हैंड पे देखा मैक्सिमम कितने डिजिट्स हैं। बताओ बेटा इधर कितने हैं बेटा, इधर मैक्सिमम कितने हैं 3 और इधर कितने हैं 5, तो मैंने क्या किया बेटा 0 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 5 प्लेस। मैं जैसे करा रहा हूं ऐसे हम करते नहीं है, हाँ दिमाग में हमारे एक प्रोफार्मा चला जाता है कि हमें ऐसे करना है, करेक्ट ना। बताओ बेटा पहले पे कौन है 25, सिर्फ 0.25 था और बाकी जगह पे मैंने क्या बढ़ा दिया बेटा 0 बढ़ा दिए। दूसरे में कौन है बेटा, सिर्फ 475 था, मैंने 475 पॉइंट, आगे मैंने क्या बढ़ा दिए सारे 0। फिर इसमें कौन था बेटा 2.4 था, बस 2.4, इधर 0 बढ़ा दिए और इधर मैंने 0 बढ़ा दिए। अब बताओ बेटा कितने हो गए 0 0 0 5 2 4 2 4, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ और था ना 2 5, अरे ये लिखा मैंने 4 6, कितना बेटा 4 6 7 8 9, कितना होगा बेटा 0 0 9 9 8 7 5 6 11 और 7.5 और 2 7 7 4, सेम आ गया, ठीक है बेटा। तो हमने याद रखना है कि हम हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और, लेकिन हमें ये याद रखना है बेटा, अच्छा तो डेसिमल के बाद के नंबर के तो पोजीशन होती क्या है, सब अच्छे देखें यहाँ पे, ये डेसिमल है बेटा, क्या है डेसिमल से पहले नंबर 0 से बड़े होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, मोर देन बिगर देन 0, कैसे होते हैं ये बेटा, बिगर देन 0। देखो तो 0 से जो पहले होते हैं लेफ्ट हैंड पे होते हैं, ये सारे वो नंबर होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं, डेसिमल के इधर होते हैं। और पॉइंट के बाद वाले नंबर कौन से होते हैं, लेसर देन 0, लेसर देन 0। अब देखो बेटा इधर वाले पे पहले क्या होता है वंस, फिर होता है टेंस, 100 हम जानते हैं ना, 1000 10,000, लैक्स 10 लैक्स। इधर देखो बेटा क्या होता है, इधर वंस नहीं होता, इधर टेंथ से शुरू होता है, टेंथ, इधर 100th, यहाँ पे देखो समझो 100th, यहाँ पे 1000th। अच्छा देखो मैं अगर इसे बताऊं कि इसका मतलब हुआ क्या, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी डिजिट होगी उसमें 1 से मल्टीप्लाई, ये है वंस। टेंस में होगा बेटा 10 से मल्टीप्लाई, हंड्रेड्स में क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई, 1000 में होगा 1000 से मल्टीप्लाई, ऐसे एंड सो ऑन। टेंथ में क्या होता है बेटा, पता है मल्टीप्लाई होगी किससे, इसका मतलब 10 से डिवाइड, 1/10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा 10 से डिवाइड। यहां पर क्या होगा बेटा इंटू 1/100, 100 से डिवाइड 1/1000, करेक्ट ना। तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड वाले क्या होते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। इधर वाले क्या होते हैं 0 से छोटे जो होते हैं 10th, 100th, 1000th, जो बेटा इधर। अब मुझे क्या करना है, घटाना है, मैं दोनों तरीके से घटा सकता हूं इसको। ये वाला तरीका नाम ये माना जाता है छोटी क्लास के लिए होता है, हमें ये करना है। देखो 37.375, इसमें पॉइंट नहीं है और इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 7, तो बेटा मैंने क्या किया इसके बाद 7 0 बढ़ा लिए, माइनस
फिर मैंने क्या करा 98.987678 बताओ बेटा इस जीरो से ये कौन से पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे, दोनों 7th पोजीशन पे है। ये कौन सी पे है, 6 पे। ये कौन सी 5th 4th 3rd 2nd 1st, कौन सा है देखो 5th 4th 3rd 2nd 1st। बच्चों देखो तो बता बेटा यहां से 0 से 9 घटाना है, क्या घट जाएगा, क्या करना पड़ेगा हमें, 10 लेना पड़ेगा। कहां से लेंगे, 5 से। इधर लिया कितना हो गया 10, हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ चाहिए, तो एक एक इधर लेते चले गए, इधर 10 इधर 10, सब जगह 9 रह गया, आखिर में 10 इधर 9 रह गया। तो 10 से 9 गया, क्या बचा बेटा, क्या बचा बेटा, पॉइंट के बाद 7वें प्लेस पे 1, 9 से 8 गया 1, 9 से यहाँ पे 10 हो गया ना, 10 से 9 गया 1, 9 से 8 गया 1, यहाँ 5वें पोजीशन पे देखो बेटा कौन है, 9 से 7 गया 2, 4th पे 9 और कितना है 6, कितना बचा 3, 3rd पे देखो 9 और 7 कितना बचा 2, इसमें देखो 9 और 3rd पे कौन है 9 और 7 2 बचा, 2nd में देखो 9 से 8 गया, क्या बचा 1, 1st में देखो 9 से 9 गया, क्या बचा 0, इधर कितना रह गया 4, 4 से 9 8 नहीं जा सकता, 14 से 8 गया, कितना बचा 6, यहाँ रहेगा 6, 6 से 9 16 से 9 गया, कितना बचा 7, क्या बचा 2। ठीक है, क्या किया हमने, लॉजिक क्या है बच्चों, लॉजिक ये है कि हमने जो है पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स हमने बराबर कर लिए, फिर हमने टेंस लेके उससे जो माइनस किया, आगे बेटा मल्टीप्लाई करो किसको, 4.7 को। मैंने पहले मल्टीप्लाई करके देखा, 4.75 को 25 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 5 7 जा 35 to 37 3 बचा, 5 4 जा 23 हो गया, नीचे क्रॉस लगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 1 15, 2 4 जा 8 1 9, बेटा 5 आ गया, 7 आ गया, 3 5 8 आ गया, 2 9 11 आ गया, करेक्ट ना बेटा। अब बताओ डेसिमल कितने के बाद लगेगा, डेसिमल लगेगा कितने के बाद, 2 के बाद, कितना आ गया बेटा, आंसर आया 118.75। अब मुझे इसे करने की जरूरत भी नहीं है बेटा, देखो यहाँ पे क्या है, देखो डिजिट्स तो पूरे ऊपर वाले ही हैं, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा 11875। डेसिमल कितने के बाद लगेगा, अब 2 के बाद इधर और 1 इधर, कितने हो गए 3 के बाद, 3 इधर से 1 2 3 3 के बाद 11 पॉइंट आ गया, आंसर वही आना है इसका 11875 बेटा। लेकिन देखो यहाँ पर कितना है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, कितने हो गए 4, तो 4 के बाद लगेगा, तो 4 का होगा 1 2 3 4 यहाँ पर लगेगा। क्या कर लिया जल्दी, ठीक है ना। अब देखो 8 से डिवाइड करूंगा बेटा इसको, देखो 8 से डिवाइड करूंगा किधर, मैंने 48 8 को डिवाइड करके देखा 8 से, 8 6 जा 48, कितना बचा 8, 8 1 जा 8। अब बच्चों बताओ कितना आ गया, ये आ गया, तो कितना आया बेटा, ये आ गया 61। अब बताओ बेटा डिजिट्स बिल्कुल सेम है, लेकिन एक बार डेसिमल आ गया, तो ऑब्वियसली कहां पर आएगा बेटा, देखो 48.8 को 8 से डिवाइड करो, 8 6 जा 48 पूरा। अब पॉइंट वाली गिनती नीचे उतारनी है हमने, तो ऊपर पॉइंट चला जाएगा, 8 1 जा 8, कितना आ गया 6.5। अब देखो बेटा इसमें डालना है, बताओ 8 का टेबल हमने 48 में डालना है, लेकिन 48 में क्या है बेटा, 4 तो पूरा है, लेकिन 8 जो है डेसिमल के बाद है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा 0.86 जा 8 1 जा, और यहाँ पर अगर है तो क्या होगा बेटा 0.0 कितना 61, करेक्ट ना बेटा। तो दिस आर द बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन। इसके अलावा जो है बेटा दिस आर द सम्स व्हिच आर वेरी वेरी, यहाँ पे हम क्या करते हैं मैथमेटिकल, हमें जो है एक तो फ्लुएंसी चाहिए होती है, बहुत तेजी से सॉल्व करें, उनका मेथड है। आप बेटा क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस नंबर में पॉइंट यहाँ पर है, जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट एक प्लेस चला जाएगा, हट जाएगा, और वो कहां पे आ जाएगा, पॉइंट यहां से यहां पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2747 पॉइंट। फिर आप क्या बेटा 10 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट क्या करेगा, नंबर बड़ा होगा नंबर छोटा होगा, नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा ये बताओ, 10 जगह डिवाइड कर रहे हो तो आंसर छोटा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये प्लेस इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 27.47। 100 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा बेटा, डेसिमल 2 प्लेस हटेगा, तो कितना होगा 27478, और यहाँ पे 100 से करो 2 प्लेस छोटा होगा, तो 1 2 2.7478। आप डिवाइड कर रहे हो 16 और 8 को, यानी 168 को डिवाइड कर रहे हो 4 से, 4 4 जा अपॉन में कौन आ 8, 4 2 जा 8, यस आंसर आया। 4 8 में डिवाइड हो 4 2 जा कितना जाना 16, 4 4 जा 16, ये गलत हो गया। अब सब बच्चे सुने इसमें होता क्या है, बच्चे जब फ्लो में मैच कर रहे होते हैं तो उससे गलती क्या होती है, वो क्या करते हैं यहाँ पे देखो उन्होंने पहले 16 को डिवाइड करा था तो 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब है जरूरत, आप जब 1 को उतारोगे तो 1 में टेबल नहीं जाएगा, तो आप क्या करोगे टेबल ना जाने का, अब उतारोगे दूसरी गिनती कौन है 16, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, करेक्ट है बेटा। फिर हम बात कर रहे हैं किसके, इसमें हम कर रहे हैं, देखो हमने कहा प्राइम फैक्टर निकालना है, जैसे मैंने प्राइम फैक्टर की बात सुनी मैंने तुरंत क्या दिमाग लगाया कि ये आखिर में 5 है तो ये 5 से तो जरूर कटेगा, मैंने 5 से काट दिया, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, गलत हो गया। गलत क्यों हुआ,
पहले वाले 25 में जीरो लगाने की कोई जरूरत इसलिए नहीं कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती नंबर से पहले, वरना जीरो यहाँ पे भी लगा। 5 का टेबल 2 में नहीं गया तो टेबल ना जाने का जीरो, फिर 5 आ गया तो 25 हो गया, 5 5 से 25 हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या उतारा है, 1 उतारा पहले, तो 1 में टेबल गया क्या, नहीं गया, जीरो। अब मैंने डाला तो 5, पहले वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। 5 से डाला, 5 बन जा 5, 0, 5 बन जा 5, बस। पर ना, तो हमने क्या सीखा, टेबल ना जाने का जीरो लगता है, एंड वी शुड बी वेरी अवेयर ऑफ दैट। करेक्ट ना बेटा? हमने अभी तक क्या सीखा बेटा? हमने सीखा कि P अपॉन Q को आप कैसे कन्वर्ट करोगे किसमें, डेसिमल में, और हमने डेसिमल के सारे फंक्शन सीखे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के। अब हम सीख रहे हैं बेटा क्या डेसिमल को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, P अपॉन Q में। दैट्स वेरी सिंपल बेटा। डेसिमल ना, डेसिमल के एक्सप्रेशन दो, सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा डेसिमल एक्सप्रेशन को सीखना पड़ेगा। डेसिमल एक्सप्रेशन होता कैसा है, एक्सप्रेशन का मतलब देखो प्रस्ताव कैसा है। सबसे पहले डेसिमल का मतलब मैंने यहां पे लिखा 0.25 बेटा। 0.25 का मतलब है कि इस डेसिमल में जो मैंने डेसिमल लिखा पूरा पूरा चौथाई नंबर है ये, इसमें पॉइंट के बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं जिसे मैंने लंबी कैलकुलेशन की वजह से छोड़ दिया। 0.25 इज द एग्जैक्ट वैल्यू। करेक्ट ना? हम इस वैल्यू को नाम देते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं बेटा? टर्मिनेटिंग वो जिससे जो है आपको डेसिमल देखा, डेसिमल ना तो यहाँ पे डॉट डॉट लगे हुए ना कोई बार लगा हुआ, सिर्फ ऐसे वैल्यू लगी हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। एक मैंने लिखा बेटा 0.333333, ये क्या है बेटा, ये टर्मिनेट हो रहा है क्या, टर्मिनेट हो रहा है क्या, बोल हाँ या ना, तो ऐसे बोलना। क्या होगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन कैसा है, बट रिपीटिंग है ये। या तो ऐसे लिखा होगा बेटा, या कैसे लिखा होगा 0.3 पे बार। करेक्ट? तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और एक और मैंने ऐसे लिखा, और यहां पे मैंने लिखा 0.01 001 001, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जैसी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। यहाँ पे 001 है, फिर 001 है, फिर 001 है। तो यहाँ पर क्या है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, तो क्या बोलूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बेटा ये सिचुएशन होती है, इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं क्या, रैशनल नंबर। और इस वाली सिचुएशन में क्या होता है, इररेशनल नंबर। करेक्ट ना बेटा? सब गौर से देखो, डेसिमल में आप पहचान लोगे रैशनल कौन, इररेशनल कौन। रैशनल देखो जहां पे टर्मिनेट हो रहा हो, और जहां पे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो तो ये रैशनल होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा तो इररेशनल होगा। अच्छा बेटा, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। 0.25 को मैंने पता है क्या किया, मैंने पॉइंट लिखा, पॉइंट के नीचे 1 लिखा। क्या लिखा बेटा, और आगे जो है 2 डिजिट है ना, तो 2 जीरो बढ़ा दिए, आंसर आया 25/100। 25/100 जो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हम इसे इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 25 बन जा, 25 4 जा 1/4, यानी कि 0.25 मैंने P अपॉन Q में बदला, कितना आ गया 1/4। और उस वक्त हमने क्या करा था, 1/4 को बदला था, तो कितना आया था 0.25। अब तो बेटा इसको बदलेंगे हम इसको भी बदल सकते हैं। इसको बदलने का एक तरीका, ये वाला तरीका नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, 0.33 मैंने भी ऐसे ही करा था बचपन में। मैंने क्या किया, 1 के आगे क्या लगाया, 0। क्या लगाया बेटा, 0 आगे कितने, मैंने 1 के पॉइंट के 1 लगाया, आगे 0 0, फिर और 0 और 0, तो ऊपर भी और नीचे भी दोनों होंगे, तो आप कैसे बदल पाओगे, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, लेट h बराबर 0.333, 3 बार लिख दिया मैंने। करेक्ट ना बेटा? बताओ कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है इसके अंदर, 1 कौन है, 3 ही रिपीट हो रही, बार बार 3 3 3 3। तो बेटा मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई, तो इधर क्या हो गया 10x, इधर हो जाएगा 3.33। अब बेटा देखो, पहली इक्वेशन देखो पॉइंट के बाद 3 दूसरे में, तो मैंने सेकंड से पहले को माइनस करा, इधर 10x से मैंने माइनस किया इस x को, 10x माइनस x, और इधर 3.33 से 0.333 को माइनस किया, कितना बचा 9x बराबर, कितना बच गया 3.3 से गया, कितना बचा 3 बचा, x बराबर 3/9, 3 बन जा 3 3 जा 1/3, और हमने 1/3 को कन्वर्ट करा तो कितना आता 0.3। कैसे आएगा बेटा, तो 1/3 को 3 से डिवाइड करोगे जब 1 को, तो पॉइंट लगा दिया 0 3 3 जा 9, कितना बचा 1, पॉइंट लगा हुआ है 0, 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर 1 10, तो इस तरीके से आता चला जाएगा। दिस इज और इस वाले को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमने डेसिमल का टॉपिक खत्म करा। डेसिमल बेटा मैंने क्या बताया, डेसिमल कहाँ एग्जिस्ट करता है बेटा, नंबर लाइन पे होता है, बट 0 और इसके बीच में हम कहीं भी हो सकता है वो। करेक्ट, 0 और 0 1 के बीच में होता है। अच्छा बेटा ये बताओ, 1 रुपए को हम कहते हैं 100 पैसे। अच्छा, और हम कैसे लिखते हैं बेटा 1 रुपए को, रुपी 1 को मैं अगर डेसिमल में लिखूंगा 1.0। अच्छा, अगर मुझे 50 पैसे को लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, पॉइंट में बताओ, रुपी कितना 0 पॉइंट रुपीस होगा 0.5। अच्छा 5 पैसे को कैसे लिखूंगा, 5 पैसे को, यस 0.05। तो याद रखना, देखो नंबर जो जाते हैं पैसे, अगर हम 100 पैसे तक गिने तो एक पैसे को हम कहेंगे 0.01, फिर 0.02, 0.03, 0.04, 05, 06, 0.07, 0.08, 0.09, फिर आ गया 0.10, ये हो गए 10 पैसे।
है ना। और 99 पैसे बाद 100 पैसे को क्या कहते हैं हम, 1 रुपया। करेक्ट बेटा।